बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। इंशाअल्लाह आज देखेंगे हम क़िबले का बयान। क़िबला किसको कहते हैं? क़िबले के माने हैं रुख या फिर सिमत। इस्लाम में क़िबले से मुराद है वो सिमत जिसकी तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। ये सिमत किधर साइड है? खाने काबा यानी बैतुल्लाह शरीफ मक्का मुकर्रमा की तरफ करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 144, बस ए नबी अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 150, और जहाँ से भी तुम निकलो अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये आती है कि आपने मस्जिद हराम की तरफ अपना मुँह करके नमाज़ पढ़नी है। अब जहाँ से भी निकले कि देख कोई भी रास्ते में से जा रही है, कहीं पर भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी है। अभी देखिए, अभी तो हम अपने घर में हैं तो हमको पता है कि क़िबला किस साइड है, तो हम उसी तरफ रुख करके पढ़ते हैं नमाज़, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी के घर चले जाए, ओके, तो वहाँ कैसे करें? आप उनसे पूछ लें कि क़िबला कहाँ है, उनको ऑब्वियसली पता होगा, ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला हमें तब आ जाता है जब हम कहीं जर्नी पे हैं, कहीं घूमने गए हैं और वहाँ पर आपको क़िबला बताने वाला कोई नहीं है। तो अभी तो देख ले, क़िबला फाइंडर के बहुत से ऐप मिलते हैं, कैंपस, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप फ़ोन में आपको बता दिया जाता है कि इस तरफ से क़िबला है, ओके। लेकिन समटाइम्स अगर आपको नहीं पता चलता, आपको वहाँ बताने वाला कोई भी नहीं है, तो आपको जिस तरफ आपका दिल मुतमईन हो जाए, आप उस साइड पे अपना मुँह करके नमाज़ पढ़ सकती है। आपकी नमाज़ कबूल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है जिससे आप फाइंड आउट कर सके कि इधर साइड ना क़िबला है, ओके। मोस्टली ये ऐसे भी फाइंड आउट किया जाता है सूरज के ज़रिए कि मगरिब के जानिब की तरफ से होता है और दोपहर के वक्त सूरज निकलने के बाद। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम अदर साइड में चले जाएं, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो वहाँ मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोबाइल है तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। अपने मोबाइल में क़िबला फाइंडर या फिर कैंपस वाला ऐप डाउनलोड कर लें और उससे आप ईज़िली फाइंड आउट कर सकती हैं। इसका कोई इशू नहीं है, ओके। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, आपका दिल जिस तरफ मुतमईन हो के इस तरफ मैं पढ़ सकती हूँ, तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आपकी नमाज़ कबूल हो जाएगी। अगर नमाज़ पढ़ने के बाद भी अगर पता चल गया, आपको किसी ने बता दिया करके इधर साइड क़िबला था, आपने इधर पढ़ा, तब भी आपकी नमाज़ हो गई, आपने दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक ये भी हदीस सुन लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर जहाँ भी रुख करती उस तरफ नफ़ील पढ़ते, ठीक है। नफ़ील पढ़ने के लिए अगर आपको क़िबले का नहीं भी पता चल रहा, आप जिस भी साइड करके पढ़ेंगी वो कबूल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रही है तो मेक श्योर करें कि क़िबला मालूम करने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आ रहा, आप जिस भी साइड करके पढ़ेंगी इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसा नहीं कि चले हम पढ़ लें, पहले कोशिश तो करनी चाहिए। अगर आसपास लोग हैं तो उनसे पूछ लेना चाहिए, ओके। और जैसे कि अगर ट्रैवलिंग में हैं, आप बस में हैं या फिर कार में हैं, ट्रेन में हैं, तभी अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप पूछ लें कहीं से लोगों से, या फिर सबसे बेस्ट है ऐप डाउनलोड कर लें। अगर आप ऐप नहीं है आपके फ़ोन में, ऐसा तो देखिए हर इंसान के पास अभी मोबाइल है, हर किसी के पास डाटा होता है, तो उसका इस्तेमाल कर लें, ओके। एक चीज़ मुश्किल होती है प्लेन में, अगर हम एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें क़िबला फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऊपर से हम उड़ रहे होते हैं। तो उस टाइम पे भी अगर आप जिस जगह पर बैठी है वहाँ से अगर नमाज़ पढ़ लेंगी तो इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। तो ये था क़िबले के बारे में मुख्तसर सा बयान। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, घर में तो हम कन्फ्यूज़ नहीं होते, कहीं भी जा रही है तो पूछने में हिचकिचाहट नहीं करनी कि हम पूछें कि नहीं पूछें। पूछ लें, कन्फर्म कर लें क़िबला किधर है, फिर नमाज़ पढ़ लें, ठीक है। अगर वैसे नहीं समझ आ रहा, ऐप का इस्तेमाल करें और क़िबला को फाइंड आउट करें, उस साइड नमाज़ पढ़ें। अगर कुछ दोनों नहीं है आपके पास तो जहाँ भी आपको सही लगता है आप उस तरफ नमाज़ करके पढ़ ले। अल्लाह आपकी नियतों को जानता है, तो आपकी नमाज़ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।